हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जीएस में हिमांशु सिंह में। तो जैसा कि आपको पता है, हमने लिंग, वचन, काल, कारक और समास की क्लासेस खत्म कर चुकी हैं, जो लेखपाल की बहुत उपयोगी क्लास है। अगर आपने उसको नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक, वहां से आप देख सकते हैं, चाहे इंड स्क्रीन पे आ जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। एक बढ़िया सी प्लेलिस्ट बना दी गई है। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा संधि। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक संधि। अगर आप संधि की बात करें तो संधि दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला तो शब्द इसमें निकल के आता है सम, और दूसरा शब्द निकल के आता है हमारा धी। ये दोनों को मिलाने के बाद हमारा संधि शब्द मिलता है। तो एक लाइन में अगर हम कहना चाहें कि संधि शब्द किससे मिलकर बना है, तो हम कहेंगे सम प्लस धी से मिलकर बना है संधि। अगर हम संधि शब्द के शाब्दिक अर्थ की बात करें, शाब्दिक अर्थ इसका हमारा ये निकलता है। अगर हम संधि शब्द के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसमें क्या निकलता है, जोड़, मेल, मिलाप, मिलन, मिलन या मिलाप, इससे अर्थ निकलता है। लेकिन अगर हम वही संधि शब्द की बात करें संयोग, तो संयोग इसका शाब्दिक अर्थ नहीं होता है। तो हम लिख लेते हैं इसको सबसे पहले यहाँ पे कि संधि शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है, संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ जोड़, जोड़, मेल, मिलाप, मिलाप, मिलन या मिलन, मिलन, मिलन होता है। लेकिन वही हम बात करें अगर संयोग की, तो संयोग इसका शाब्दिक अर्थ में नहीं आता है। संयोग कभी भी इसका अर्थ नहीं होगा, इसका अर्थ संयोग नहीं होता है। अगर हम वही बात करें संधि शब्द के, अगर हम संधि शब्द में बात करें, संधि शब्द में ही कौन सी संधि होती है, तो संधि शब्द में हमेशा व्यंजन संधि होती है। क्यों? क्योंकि यहां लास्ट में हमारा मां निकल के आ रहा है और यहां पे हमारा धा है, धा के बाद ई लगी हुई है। अगर हम इसका अलग अलग करते हैं तो आधा धा होगा प्लस ई होगी, यहाँ पे छोटी ई होगी, तब यहां बनेगा धी। तो यहाँ पे पहला हमारा शब्द निकल के आ रहा है आधा धा, और यहाँ पे लास्ट में हमारा क्या है, आधा मां। अगर इन दोनों का जोड़ करेंगे तो हमारा निकल के आता है व्यंजन संधि। तो अगर हम संधि शब्द की उसको हम बात करें कि इसमें कौन सी संधि होती है, तो संधि शब्द में, संधि शब्द में, संधि शब्द में व्यंजन संधि होती है। व्यंजन संधि, संधि होती है। मतलब यहां से हमारा एक तरह से हम कह सकते हैं कि संधि शब्द में अगर पूछ भी लिया कि कौन सी संधि होती है, तो संधि शब्द में हमेशा व्यंजन संधि होती है। ये आपको पता हो गया। अगर हम संधि की विलोम की बात करें कि संधि का विलोम क्या होता है, तो संधि के विलोम की बात करते हैं तो संधि का विलोम हमेशा विग्रह होता है, विच्छेद, सॉरी विच्छेद। संधि शब्द का विलोम, का विलोम विच्छेद होता है, विच्छेद होता है। ये तो हो गया हमारा कि संधि का विलोम क्या होता है। संधि का विलोम आपको पता हो गया कि आपका संधि का विलोम होता है विच्छेद। अगर हम इसके परिभाषा की बात करें तो परिभाषा हमारी क्या निकल के आती है, इस सब पॉइंटों को देखने के बाद परिभाषा हमारी क्या निकल के आती है कि यहाँ पे हम देख रहे हैं दो वर्ण हैं, एक वर्ण और दो वर्ण। दो वर्णों के मेल से एक विकार उत्पन्न हो रहा है, जो यहाँ पे आधा मां और दी को मिला के एक जो ऊपर अंक की बिंदी लग जा रही है, तो यहाँ पे क्या है, विकार उत्पन्न हो रहा है। तो इसको हम बोलते हैं संधि। तो इसको हम परिभाषा के रूप में कैसे लिखेंगे, तो परिभाषा हमारी ये हो जाएगी, यहाँ पे हम लिखते हैं परिभाषा, परिभाषा संधि की परिभाषा। तो दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। मतलब यहां पे क्या हो रहा है, संधि में हमेशा दो वर्ण होते हैं, दो वर्णों को मिलाने के बाद एक विकार उत्पन्न होता है इन दोनों को ज्वाइंट करने के लिए। तो इन दोनों जब लास्ट पद और इसका प्रथम पद जब मिलता है तो एक नया निर्माण करता है शब्द का, जिसको हम बोलते हैं संधि। मतलब जब संधि मिलती है तो इसमें क्या होता है, दो वर्णों के बीच में एक मेल होता है, तो वहां पर संधि होती है। अब इसके बाद करते हैं संधि के प्रकार कितने होते हैं। संधि के 3 प्रकार होते हैं, उसको हम अगले पेज पे देखते हैं, बात करते हैं। तो संधि के यहाँ पे 3 भेद होते हैं। हम इसको लिख लेते हैं सबसे पहले कि संधि के 3 भेद होते हैं, 3 भेद या प्रकार होते हैं, प्रकार होते हैं। अगर हम बात करें कौन कौन से होते हैं, तो पहले की हम बात करते हैं, तो पहला हमारा होता है स्वर संधि। स्वर संधि,
दूसरी जो हमारी होती है वो होती है व्यंजन, व्यंजन व्यंजन संधि। और तीसरी जो होती है हमारी लास्ट, वो होती है हमारी विसर्ग संधि। तीसरी या लास्ट विसर्ग संधि, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। अगर हम बात करें स्वर संधि के तो इसके अन्य नाम भी होते हैं। स्वर संधि को हम अच संधि भी कहते हैं, अच 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 संधि। वहीं हम बात करें अगर हम व्यंजन की तो व्यंजन को भी हम कहते हैं, इसको हम हल संधि भी कहते हैं, हल संधि, हल संधि। अगर हम बात करें विसर्ग की तो इसको कहते हैं विसर्गा, इसको हम बोल सकते हैं विसर्गा संधि, चाहे विसर्ग संधि, कुछ भी बोल सकते हैं, संधि। तो ये हो गए हमारे संधि के भेद जो 3 प्रकार के होते हैं। अब अच संधि इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि अच एक ऐसा प्रत्याहार होता है, यहां पे हम लिख लेते हैं, यहां पे अच ऐसा प्रत्याहार होता है, ऐसा प्रत्याहार होता है जिसमें होता है जिसमें जिसमें सभी स्वर आते हैं, सभी स्वर आ जाते हैं, आ जाते हैं। तो अच संधि इसको हम क्यों कहते हैं स्वर संधि को? क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसमें ऐसा प्रत्याहार होता है जिसमें सभी स्वर आ जाते हैं, तो इसलिए हम इसको स्वर संधि कहते हैं, चाहे अच संधि कहते हैं। अब हल संधि क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि हल संधि, हल ऐसा प्रत्याहार होता है, ऐसा प्रत्याहार होता है जिसमें सभी व्यंजन आ जाते हैं। मतलब हम बात करें कि हल प्रत्याहार क्या होता है? हल प्रत्याहार ऐसा प्रत्याहार होता है जिसमें कि सभी व्यंजन आ जाते हैं हमारे, तो इसलिए हम व्यंजन संधि को हल संधि भी कहते हैं। और यहां पे स्वर संधि की बात करें तो स्वर संधि को हम अच संधि कहते हैं, क्योंकि इसमें सभी स्वर आ जाते हैं। और विसर्ग संधि तो अलग से होती है, इसमें क्या होता है, विसर्ग चिन्ह का प्रयोग होता है जब भी इसमें संधि होती है, विग्रह होता है। तो अब हम बात करते हैं इसमें सबसे पहले भेद की, मतलब इसमें कैसे कैसे होते हैं, इन सबका प्रकार कैसे होता है, उसको हम बात करते हैं। बात करेंगे इसमें कब हमारी स्वर संधि होती है और कब हमारी व्यंजन संधि होती है और कब हमारी विसर्ग संधि होती है, तो उसको हम चलिए देखते हैं कैसे कैसे होता है इसमें। तो उसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं, यहाँ पे 2 बार हम लिखना है, यहाँ पे स्वर, एक लिख लिया हमने स्वर, यहाँ फिर हम लिख लेंगे स्वर, यहाँ पे हम लिख लेंगे व्यंजन, फिर हम लिख लेंगे यहाँ पे व्यंजन, एक बार और व्यंजन, व्यंजन। इससे ये बहुत आसान सी ट्रिक है, इससे आप लोग भी पहचान सकते हैं कब इसमें स्वर संधि होगी, कब व्यंजन संधि होगी और कब विसर्ग संधि होगी। और 2 बार यहां पे हम लिख लेते हैं विसर्ग, 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 एक बार और लिख लेते हैं यहां पे विसर्ग। ये हो गया हमारा पहला। दूसरे की हम बात करें, यहां पे जब एक धन का चिन्ह लगाते हैं कि इसके बाद क्या जुड़ेगा, इसके बाद क्या जुड़ेगा, इसके बाद क्या जुड़ेगा, इसके बाद और इसके बाद क्या जुड़ेगा, जब हमारा स्वर संधि होगी, कब हमारी व्यंजन होगी और कब हमारी विसर्ग होगी। तो हम स्वर के साथ एक बार यहां पे हम स्वर लिखते हैं, एक बार हम व्यंजन लिखते हैं, व्यंजन, फिर एक बार हम स्वर लिखते हैं, फिर एक बार हम व्यंजन लिखेंगे, व्यंजन, फिर एक बार स्वर लिखेंगे और फिर एक बार हम व्यंजन लिखेंगे। इससे क्या होगा, आपका ये बहुत आसानी से आपकी डिफिनीशन भी बन जा रही है और बहुत आसानी से आपको समझ में भी आ जाएगा कि कब हमारी स्वर संधि होती है और कब हमारी व्यंजन संधि होती है। तो जब कभी भी स्वर और स्वर का मेल होता है तो हमेशा वहां पे स्वर संधि होती है, हमेशा वहां पे क्या होता है, स्वर संधि होती है। यहां पे बात हो गई इस स्वर संधि की, जो हमारा पहला भेद होता है स्वर संधि का, कि स्वर संधि मतलब हमारे संधि का जो पहला भेद होता है स्वर संधि, वहां पे ये हो गया कि जब स्वर का स्वर से मेल होता है, जब लास्ट में स्वर और पहले किसी सब वर्ण में लास्ट में यहाँ पे स्वर और यहाँ पे भी स्वर हो, स्टार्टिंग में भी, तो वहां पे क्या होता है, हमारी स्वर संधि होती है। अब अगले की हम बात करते हैं, यहाँ पे क्या है, दूसरा जो हमारा ये 3 है, ये हमारे 3 हमेशा व्यंजन रहेंगे, जो हमारा संधि का दूसरा प्रकार होता है। जब कभी भी स्वर के साथ लास्ट में क्या होता है, अंतिम पद जो होता है हमारा वो स्वर रहे और पहला पद जो स्टार्टिंग है, दूसरे पद का पहला स्टार्टिंग पद जो है व्यंजन रहे, तो वहां पे हमेशा हमारी व्यंजन संधि होती है। अगर हमारा शब्द लास्ट में व्यंजन है और पहले स्वर है तो वहां पे भी व्यंजन संधि होती है। और लास्ट में अगर व्यंजन है और स्टार्टिंग भी व्यंजन, जैसा कि हमने आपको बताया था संधि में क्या होता है, जब हमने विच्छेद करके इसका बताया था कि कैसे कैसे होता है, तो वहां पे भी शुरू में भी व्यंजन आया था और लास्ट में व्यंजन आया था, वहां से हमारा निकल के आया था व्यंजन संधि। तो इन तीनों के मेल में हमेशा
इन तीनों के मेल में स्वर के साथ व्यंजन, व्यंजन के साथ स्वर और व्यंजन के साथ व्यंजन जब मिलता है तो यहां पे आपको हमारी प्राप्त होती है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि बहुत आसानी से आप लोग समझ रहे होंगे इस बात को हम कहना क्या चाह रहे हैं और कैसे कैसे कौन कौन सी संधि बनती है। अगली टाइप हमारे जो संधि का तीसरा प्रकार है वो हमारा है विसर्ग संधि। जब कभी विसर्ग के साथ में स्वर मिलता है तो वहां पे हमेशा आपकी विसर्ग संधि होती है, लेकिन जब कभी विसर्ग के साथ में आपका व्यंजन भी मिलता है तो वहां पे भी आपकी विसर्ग संधि होती है। ये हमारा हो गया विसर्ग। जो हमारा संधि का जो तीसरा प्रकार है विसर्ग, यहाँ पे क्या हो गया, आपको अलग अलग तरह से डिफाइन करके आपको पता चल गया, बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। 2 बार आपको स्वर लिखना है, 2 बार व्यंजन लिखना है, 2 बार विसर्ग लिखना है। इसके बाद फिर आपको स्वर व्यंजन स्वर व्यंजन स्वर व्यंजन ऐसा करके लिखेंगे तो आपको बहुत आसानी से डिफाइन हो जाएगी कैसे कैसे कौन कौन सी संधि होती है। इसके बाद हम सबसे पहले बात करेंगे अपने संधि के जो सबसे पहला भेद होता है स्वर संधि की, और इसके हम देखेंगे कितने प्रकार होते हैं और कैसे कैसे प्रकार होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा स्वर संधि का पहला भेद। संधि का पहला भेद स्वर संधि। बात करेंगे संधि का जो पहला भेद होता है स्वर संधि, इसकी हम बात करेंगे। तो स्वर संधि की जो परिभाषा है वो यहाँ पे ये है कि जब किसी एक स्वर का मेल किसी अन्य स्वर के साथ होता है तो वहां से जो उत्पन्न विकार होता है चाहे परिवर्तन होता है उसको हम स्वर संधि कहते हैं। तो इसकी हम परिभाषा लिख लेते हैं यहाँ पे कि जब किसी स्वर का मेल जब एक स्वर का मेल एक स्वर का मेल दूसरे स्वर से होता है तो इससे उत्पन्न होने वाला विकार होने वाले विकार या परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि कहते हैं। अगर हम बात करें संधि की, स्वर संधि की, तो स्वर संधि के हमारे पास यहाँ पे 5 भेद होते हैं। 5 भेद कैसे कैसे होते हैं उसको हम बात करते हैं और उसके जो सूत्र होते हैं उस पर हम बात करते हैं। तो हमारे यहाँ सबसे पहले लिख लेते हैं कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद या प्रकार होते हैं। ये हमारा हो गया स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कैसे कैसे होते हैं? तो पहला हमारा होता है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि ये हमारा हो गया पहला प्रकार। दूसरा हमारे पास है गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि। तीसरा जो प्रकार हमारा है वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि। चौथा हमारा यण स्वर संधि। यण स्वर संधि। पांचवा जो है स्वर अयादि स्वर संधि। हम वही बात करें इसके हम जो सूत्र होता है, जो संस्कृत के सूत्र होते हैं उनकी हम बात करें तो दीर्घ स्वर संधि के सूत्र की बात करें तो पहला होता है हमारा अकाह संवर्णे। अकाह संवर्णे दीर्घ। दूसरे की हम बात करें गुण स्वर संधि की तो इसका क्या होता है सूत्र आदि गुणा। अगर हम बात करें वृद्धि की बात करें तो इसका सूत्र होता है वृद्धि रेचि। वृद्धि रेचि। यहां पे यण स्वर संधि लिखी, इसकी हम बात करें इसके सूत्र क्या होता है तो इसका होता है इको यणाचि। इको यणाचि। इको यणाचि जो हमारा अंतिम प्रकार है। और लास्ट जो है हमारा अयादि स्वर संधि, इसकी हम बात करें तो इसका सूत्र होता है इचोए ए चोए वायावा। एचोए वायावा ये हमारा होगा अयाद संधि। जो हमारा अयाद संधि इसका हो गया एचोए वायावा। दीर्घ स्वर संधि का होता है अका संवर्णे दीर्घा। गुण स्वर संधि का होता है आदि गुणा। वृद्धि स्वर संधि का होता है वृद्धि रेचि। यण स्वर संधि का होता है इको यणचि।
और अयाज स्वर संधि को होता है एचोई वायावाह। इसका जो हमारा अगला लेक्चर रहेगा, ये हमारा आज का अंतिम टॉपिक था, इसके बाद जो हमारा अगला लेक्चर रहेगा वो हमारा रहेगा संधि के प्रकार में, और इसमें हम बात करेंगे जो सबसे पहली स्वर संधि है हमारी दीर्घ स्वर संधि, और इसके सारे एग्जाम्पल जो होते हैं कैसे कैसे हमारे जुड़ता है, कैसे अलग होता है, उसकी हम बात करेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है, तो जय हिंद, धन्यवाद।